हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो ये व्लॉग है ये है फ्राइडे का, और टाइम यहाँ पे अभी सुबह के 8 सवा 8 का नहीं, मतलब 8:30 तक होगा, क्योंकि बच्चे जो है स्कूल जा चुके हैं। और उसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह पी, तो इतना ही टाइम हो जाता है, 8:30 तो बज ही जाता है। तो चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पर मैं अपने रूम में आ गई हूँ, और ये जो बेड वगैरह है ये सब बना रही हूँ अच्छे से। और एक बार बेडशीट वगैरह बीच में झाड़ दूँगी। और ये वाली बेडशीट ना मैंने बिछाई है, गरम वाली है ये। तो ये ना ऐसे बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होती है, लेकिन हाँ कॉटन से तो बहुत बेटर होती है, मतलब गर्माहट रहती है। तो इस वजह से अब ये वाली बेडशीट बिछाने का टाइम आ गया, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं इसलिए। तो ये मैंने अपनी मम्मी के उधर थी, मतलब हम लोग छुट्टियों में गए थे तभी मैंने उस टाइम पर ली थी। एक ये ली थी, एक दूसरी ली थी, और सोनू ने भी ली थी मेरे साथ ये। तो ये काफ़ी अच्छी निकली। और इसकी सबसे बेस्ट बात यह है कि ये ना मैट्रेस में एकदम से चिपक जाती है, तो बार बार ना इसको अच्छे से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक बार आपने बेड में से लगा दिया तो फिर ये चिपकी भी रहती है बेडशीट। तो मेरे को इसकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे अभी बेड वगैरह बना लिया है मैंने, और उसके बाद यहाँ पर जो डस्टिंग है वो सब मैं कर रही हूँ। और मम्मी जो है, मम्मी भी कुछ कर रही थी इस टाइम पे, मैं भूल चुकी हूँ मम्मी क्या कर रही थी। मम्मी भी शायद अंदर वाले कमरे में डस्टिंग कर रही हैं, हाँ, और मैं इधर कर रही हूँ। तो पहले मैं ही कर रही थी, फिर मम्मी ने कहा ना मैं कर देती हूँ अंदर, तो फिर मैंने कहा चलो मैं इधर वाले में कर लेती हूँ अच्छे से। और अभी जो हमारी हाउस हेल्पर है उनको भी आना है, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, अपना बेड वगैरह लगाना, जो चीज़ें ढंग से रखनी है वो रख देते हैं, और ये क्लीनिंग का काम जो है ये कर देते हैं, ताकि चीज़ें ना फैली भी ना हो, और उनको भी झाड़ू लगाने में, मतलब झाड़ू पोछा लगाने में है, मतलब प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से पहले ये चीज़ें हम लोग कर देते हैं, तो 9:30 तक वो आ जाती है, तो ठीक रहता है। और उन काम इतना अच्छा कर रही है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे, मतलब क्योंकि हमने चेंज करी है, जो पहले आ रही थी वो गाँव चलेगी है, मतलब तो इस वजह से। तो जो आंटी के यहाँ आती है, हमारे पड़ोस में आंटी है, वो ही आ रही है यहाँ पे। लेकिन उनका काम मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बोलते हैं ना जैसे हम लोग घर में खुद से करते हैं ना अपने घर में काम, सेम वैसा ही काम वो यहाँ करती है। तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे हमने अपने घर में झाड़ू पोछा खुद से लगाया, ऐसा लगता है बहुत सफाई से। तो वही है। और यहाँ पे बस अभी मैंने जो है थोड़ा सा डाइनिंग टेबल वगैरह, फ्रिज वगैरह क्लीन कर दिया। उसके बाद ये जो वॉश बेसिन है इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो इसको तो मम्मी भी करती रहती है, हर दूसरे दिन बाद हम इसे क्लीन करते रहते हैं, क्योंकि थोड़ा ये यूज़ होता है, हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो हैंड वॉश वगैरह यहीं पर ही होता है, तो ये ज़्यादा से ही यूज़ होता है। तो इसलिए हर दूसरे या तीसरे दिन बाद ना इसको जो है अच्छे से वॉश करना पड़ता है। तो कई बार मम्मी कर देती है, कई बार मैं कर देती हूँ। तो आज मम्मी अंदर रूम्स में क्लीनिंग कर रही हैं, तो मैंने कहा मैं इसको जो है वॉश कर देती हूँ अच्छे से। तो वॉश बेसिन को ना मैं बहुत ज़्यादा पानी से नहीं धो रही हूँ, जैसे मैं और बार धोती हूँ, क्योंकि अभी झाड़ू लगना है ना, तो फिर गीला हो जाएगा बहुत ज़्यादा। पोछा लगना हो तो अलग बात है, अभी झाड़ू लगना है तो चीज़ें जो हैं फिर वो हो जाएगा, कोई स्लिप ना हो जाए इसलिए। तो इसलिए मैं कपड़ा वॉश कर करके बार बार तभी मैं वॉश बेसिन को जो है क्लीन कर रही हूँ। तो पूरा वॉश बेसिन मैंने क्लीन कर दिया है, इसके जो नीचे स्टैंड रहता है ये सब कुछ। और यहाँ पर जो टाइल है इसको भी मैं गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा डस्टबिन रहता है ना, तो थोड़ा सा हो ही जाता है, तो इसलिए यहाँ पर अच्छे से क्लीन। और एक हाथ मारो ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, कोई सोप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। और बाहर ना इतनी प्यारी प्यारी बर्ड्स आ रही थी ना, तो मैं बार बार वहीं देख रही थी। एक्चुअली जब भी सर्दियाँ आती है ना, तो हमारे जैसे घर के बैक में जंगल है, तो यहाँ ना अलग अलग तरह की बर्ड्स देखने को मिलती है। शायद ये बाहर से आती हैं, बिल्कुल डिफरेंट होगी और कलरफुल होगी, तो मैं वही देख रही थी। फिर मैंने थोड़ा शूट करा, लेकिन वो ढंग से आ नहीं पाया, तो मैं इसलिए यहाँ पर वो क्लिप नहीं लगा रही हूँ। वैसे बहुत अच्छी आती, इतनी बड़ी बड़ी बर्ड्स आते हैं जो हमने कभी नहीं देखी, मैंने यहाँ पर देखी हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी आती है। तो वही मैं देख रही थी। उसके बाद जो है थोड़ा क्लीनिंग वगैरह करने के बाद यहाँ पर ना आज मैं जो है भरे हुए पराठे बनाने वाली हूँ, तोड़ दाल के।
तो ये वाली दाल है जो कि पहाड़ी दाल होती है। इसके पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। गैथ की दाल के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, तूर दाल के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो रात को ही मैंने इसे भिगा दिया था क्योंकि मैं रोज़ भूल जा रही थी, रोज़ सोचती थी बनाऊंगी और रोज़ भूल जा रही थी। तो रात को मैंने इसे साफ़ करके भिगो दिया था। अभी सुबह जब मैं आशी और सिया स्कूल मतलब को रेडी कर रही थी ना, उसी टाइम पर मैंने जो है इसे बॉयल करने भी रख दिया था। तो इसको ऐसा बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस ये कि हल्की गली रहनी चाहिए। और इसको हम सिलबट्टे में पीसेंगे तो ये इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छे से पिस जाती है ये। लेकिन सिलबट्टे में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करके आपको दिखा रही हूँ चीज़ें, क्योंकि हस्बैंड को जाना है। तो वो बोलते मेरे को ब्रेकफास्ट करा दो, तो मैंने फटाफट से बस जैसा ये पिसा मिक्सी में वैसे ही फटाफट पीस दिया। उसके बाद इसमें प्याज ऐड कर दिए, साथ में इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी है, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, ये सब ऐड करने के बाद इसमें खूब सारा हरा धनिया मैं ऐड कर रही हूँ और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा जनरल स्टोर है या ग्रॉसरी स्टोर है तो आप वहाँ से ना ये दाल ले सकते हो और एक बार आप बनाकर ज़रूर से देखिएगा कि आपको मतलब बहुत पसंद आएगा। सर्दियों में खासकर ये बहुत खाया जाता है, पहाड़ों में तो बहुत खाया जाता है भरी हुई रोटी घी के साथ। तो हम लोग तो बनाते हैं हर साल इसको जब भी सर्दियाँ आती हैं, क्योंकि दाल मिलती ही सर्दियों में इस वजह से। तो मेरा काफ़ी दिनों से मन था ये बनाने का, लेकिन मैं रोज़ भूल जा रही थी, क्योंकि दाल ना थोड़ा ये अच्छे से भीगी होनी चाहिए तो ये अच्छे से बॉयल हो पाती है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, इसका मसाला रेडी कर लिया है और ये इतना अच्छा और था मसाला। बस थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा पीस नहीं पाई है क्योंकि मिक्सी जार में इतना ही ले नहीं पा रहा था और मुझे जल्दी भी थी, तो मैंने ज़्यादा कोशिश भी नहीं करी क्योंकि इस टाइम पे हस्बैंड ना नाश्ता मांग रहे थे। थोड़ा वो रुक जाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को था कि उनको नाश्ता चाहिए, तो फिर इसलिए मैं फटाफट यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। तो जब इनको नाश्ता करा दिया, पापा को करा दिया ना, उसके बाद मैंने जो है शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करा पराठा, क्योंकि फिर शूट करो ना तो काफ़ी लेट हो जाता है इसलिए। तो हस्बैंड को दे दिया, पापा को दे दिया, उसके बाद मम्मी और अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पे मैं, तब मैं शूट कर रही हूँ। तो बस जैसे आटा वगैरह हम लोग गूँधते हैं ना किसी भी भरे हुए पराठे के लिए, थोड़ा सा सॉफ्ट आटा ही चाहिए होता है। और उसके बाद ये जो हमने अभी मसाला बनाया है दाल का, इसको इसके अंदर फिल करके अच्छे से और दबा दबा के चारों तरफ ताकि दाल चले जाए, इस तरीके से बस इसको बेल लेना है और इसको सेक लेना है दोनों साइड से। तो काफ़ी लोग जो है इसकी रोटी वगैरह बना के इसमें घी लगा के खाते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी लोग पराठा बनाते हैं और उसके ऊपर घी लगा के खाते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो बस इस तरीके से मैं बना रही हूँ। और ये जब मैं पराठा बना रही थी ना, सच में पता नहीं मुझे मेरी नानी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि एक बार आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, बहुत साल पहले मैंने बनाया था। तो मेरी नानी मम्मी के घर पर ही आ रखी थी, तब उन्होंने जो है गैथ की दाल का भरवा पराठा बनाया था। इतना अच्छा बनाया था, मतलब वो अब इतनी बुढ़िया हो चुकी थी उस टाइम पे कि मतलब तभी भी उन्होंने इतना अच्छा बनाया, इतना सॉफ्ट पराठा खाया। दो ही बना पाई थी वो, लेकिन बहुत अच्छा बनाया था उन्होंने। तो ये जब भी मैं बना रही थी ना, मेरे को उनकी मैं सोच रही थी कि मेरी नानी उस दिन बना रही थी, तो थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता था। मतलब हर सर्दियों में हमसे मिल ही लेते थे, लेकिन अभी चलिए, अभी जहाँ भी वो होंगी अच्छी होंगी। तो बस यहाँ पे अभी जो है भरवा पराठा बन चुका है, बस मैं इसे सेक लूँगी दोनों साइड से अच्छे से और घी लगा के हम लोग खाएंगे। और जब इसकी आप फीलिंग देखोगे ना, चारों तरफ दाल की फीलिंग रहती है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी अपने घर में ना इसे ट्राई कर सकते हो, अगर आपके पास तूर की दाल या गैथ की दाल हो, खा के ज़रूर देखिएगा एक बार। तो नाश्ता मैंने बना लिया था, उसके बाद मैं नहा कर आई, नाश्ता कर रही हूँ उस टाइम पे। तो मुझे ऐसा ध्यान आया, आधा पराठा खाने के बाद मुझे याद आया कि मैं आपको इसकी फीलिंग दिखाती हूँ। तो ये आप देख रहे हो, दाल जो है पूरे के पूरे आटे में, मतलब पूरे पराठे के अंदर इस तरह से ना स्प्रेड हो जाती है। और आप जो भी बाइट लोगे पराठे की, वो बाइट में जो है ज़रूर से आता है ये दाल, बहुत अच्छी लगती है। और इसमें ना साथ में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला था, आपको बताना भूल गई, मैं कूट के ऐड किया था।
और आंवले के अचार के साथ मैं इसको खा रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। और सच में अगर आपने एक बार ये पराठा अपने घर में बनाया तो आप हर सर्दियों में इसको बना के ज़रूर से खाओगे, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर आपको आगे मिलती हूँ। और यहाँ पे ना आज मैंने बहुत सारे सॉक्स हो रखे थे, बहुत सारे, जो कि यूज़ नहीं हो रहे थे। किसी का एक पैर का नहीं था, किसी का कुछ था, कोई फटा हुआ था। तो मैंने सारे के सारे आज हटा दिए हैं, जो काम के वो इस डब्बे में रख दिए हैं। इसमें ही रहते हैं वैसे सॉक्स, लेकिन इस बार आज मैंने बहुत सारे सॉक्स निकाले। मैंने आपको दिखाया भी नहीं, इतने सॉक्स थे वो कि आपको क्या बताऊँ। तो इस डब्बा मैंने बिल्कुल सेट कर दिया है, इसमें सिर्फ अच्छे अच्छे सॉक्स हैं। अब लंच बनाने का टाइम हो गया है, लेकिन आज लंच में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं आज कुछ ख़ास नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये ना वही सब्ज़ी जो मैंने आपको पत्ते दिखाए थे, और कुछ लोगों ने इसका नाम भी बताया था, पोई साग, पता नहीं कुछ ऐसे मैंने पढ़ा था। ये ना बिल्कुल पालक की तरह इसका टेस्ट होता है। तो ये सब्ज़ी काफ़ी पची हुई है, और मैं तो ग्रीन सब्ज़ी के साथ ही चावल खा लेती हूँ, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। ये है, कल मैंने फाणू बनाया था गैद का, वो भी बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा। और साथ में सुबह आशी और सियकले आलू और न्यूट्री नगेट की सब्ज़ी बनाई थी, ये भी बची है। तो मेरे बच्चे तो इसमें फ्राई करके चावल भी खा लेंगे। तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा है, और हमारे लिए बहुत है। ऊपर से वो इतना हैवी हो गया था ना तोर के पराठे, तो अब मन भी नहीं कर रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं बना रही हूँ। ये है बस, मेरे को राइस बनाना है, और मम्मी और मेरे को तो बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, क्योंकि वो थोड़ा हैवी हो जाते हैं इसलिए। तो ये हमारे लिए काफ़ी, मैं बस चावल चढ़ाऊँगी अब थोड़ी देर में। अभी तो 1:15 बज रहे हैं, नहीं 1:15 नहीं बज रहा है, 1:45 बजने वाला है। तो वही है, चावल चढ़ाती हूँ पहले मैं, मुझे याद ध्यान नहीं रहा। और यहाँ पे पपाया है, तो पापा को मैंने दे दिया है कट करके, अब मम्मी और मैं खा लेते हैं। आशीष या को इसलिए नहीं देती हूँ, स्कूल वो मना करते हैं, और अभी आकर जब वो खाए थे बहुत ठंडा हो जाता है उस टाइम पे मौसम, तो इसलिए उनके लिए मैं सोच रही हूँ रखूँ या ना रखूँ। मम्मी और अपने लिए तो कट कर ही लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे रखा हुआ है, तो मम्मी ने इधर अभी क्लीन करा होगा। ये यहाँ पे हमारी बास्केट रहती है, ये फोकस नहीं दे रहा है। ये मम्मी ने यहाँ पे धोया होगा ना अभी, बास्केट रख देती हूँ। और इस बास्केट के लिए भी मुझे कमेंट आते हैं कभी कभी, आपने कहाँ से ली। तो ये ना ऐसे जहाँ पे प्लास्टिक का सामान मिलता है ना, वहाँ पर ईजिली मिल जाती है ये वाली बास्केट। मतलब बास्केट बोल लो या क्या, ये कंटेनर था। ये वैसे मेनली जो है किचन वगैरह के लिए है वो। तो इसमें हम रख देते हैं ना, पानी उसमें आ जाता है, तो बाहर पानी गिरने के चांसेस जो है थोड़ा कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले जो है चावल ही चढ़ा दिए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था शायद 1:15 का टाइम होगा। लेकिन वही जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं सॉक्स वगैरह और 1-2 बास्केट मुझे और क्लीन करनी थी। क्लीन मीन्स की तो थोड़ा तो ऑर्गेनाइज़ करना था, तो उसमें मेरे को टाइम लग गया। और फिर मैं काफ़ी दिनों से सोच ही रही थी कि मेरे को सॉर्ट आउट भी करना है थोड़ा सा। ये जो सॉक्स वगैरह हैं, कोई ढीले हैं, कोई थोड़े फटे हुए हैं, इस वजह से मैं सोची थी जो बिल्कुल ख़राब है मैं सारे फेंक दूँगी। बहुत भीड़ हो जाती है और सही सॉक्स मिलते ही नहीं है, इसलिए। तो क्योंकि चारों के रहते हैं, हस्बैंड के, मेरे, आशीष या, तो इस वजह से मैंने वो करने में थोड़ा टाइम लग गया था। इसलिए सबसे पहले मैंने राइस चढ़ा दिए, और यहाँ पर अब जो है मैंने पपाया कट कर लिया है। धूप में जाके मम्मी और मैं जो है पपाया खाएंगे अब। उसके बाद फिर तो 2:30 बजे के टाइम में हमारा लंच होगा। तो बस अभी टाइम जो है शाम का हो चुका है। उसके बाद तो कोई व्लॉग वगैरह मैंने नहीं शूट किया, क्योंकि आशीष को स्कूल लेने चली गई थी, फिर वही थोड़ा सा अपना यूट्यूब का मेरा काम रहता है, तो वो सब किया। तो अभी शाम का टाइम हो गया है। और यहाँ पर ये काली मिर्ची है ना, इसका पाउडर बना रही हूँ मैं, क्योंकि मैं चाय बना रही हूँ। और अभी जैसे सर्दियाँ आती हैं ना, तो हम लोग काली मिर्च वगैरह का जो पाउडर है वो बना के रख देते हैं, थोड़ा सा चाय में ना अच्छा लगता है।
तो इसलिए मैंने अभी यही मंगाया था ग्रॉसरी में। और ये लौंग भी मंगाई थी, थोड़ी सी लौंग मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए लौंग का भी। तो काली मिर्च की जो चाय है ना, मैं बहुत ज़्यादा तेज़ वाली नहीं पी पाती हूँ, मुझे मिर्ची लगती है गले में, लेकिन सर्दियों में ना अच्छा रहता है काली मिर्च। तो थोड़ी काली मिर्च मैंने रहने दी है खड़े मसाले के लिए साथ में। और यहाँ पे मैं इसका पाउडर बना के ना इसको रख दूँगी। और साथ में मैंने चाय भी चढ़ा रखी है, तो उसमें भी थोड़ा सा काली मिर्च डाल दूँगी। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग और थी इस टाइम पे, बहुत तेज़ नाक में चढ़ रही थी ये वाली। तो बस साइड में मैंने चाय भी चढ़ाई है। और आज ना मैं जो है गुड़ वाली चाय बना रही हूँ। तो गुड़ वाली चाय हस्बैंड बोल रहे थे, लेकिन क्या होता है मैं जब भी गुड़ वाली चाय बनाती हूँ ना, वो हमेशा फट जाती है। बल्कि मैंने सारी चीज़ें ट्राई करी हुई हैं, सब बोलते हैं अलग से दूध बॉईल करो, चाय बॉईल करो, फिर डालो, तो तभी भी मेरी चाय जो है फट जाती। तो फिर पहले मैं सोची थी गुड़ की बनाती हूँ, लेकिन फिर मेरे पास ये गुड़ का पाउडर था, मतलब जो गुड़ की खांड होती है, ये कभी भी दूध के साथ नहीं फटती है। तो मैंने कहा है तो ये भी गुड़ का ही, और गुड़ से भी बेटर होता है ये, तो मैं इसी की चाय बना रही हूँ फिर। तो मैंने फिर गुड़ की चाय नहीं बनाई, क्योंकि फिर सारी चीज़ें ना वही आता है, फट जाती हैं, तो फिर हो नहीं पाता है। तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। थोड़ा सा ये शक्कर थोड़ा मीठा कम ही देता है, तो इसमें थोड़ा सा और डालूँगी, और फिर जो है चाय बन जाएगी शाम की हमारी। तो बस यहाँ पे चाय बन के रेडी हो चुकी है। सबके लिए चाय जो है मैं लेके जाऊँगी, थोड़ा दादू के लिए और दादी के लिए जो है आशी ले जा लेगी चाय, और बाकी मैं ले जाऊँगी हस्बैंड के लिए और अपने लिए। और इसके बाद जो है मैंने ब्लॉग यहीं तक बनाया था, अब तो यहीं तक, क्योंकि फिर शाम को थोड़ा सा सिया के साथ बैठना पड़ता है, उसके पढ़ाना पड़ता है, तो मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। आई होप आप लोग ये चीज़ समझोगे। और मैं इस व्लॉग को आज यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।